जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे कि मार्केट के करंटली क्या हाल है और एसआईपी वर्सेस लमसम इस टाइम पे किस तरह से इन्वेस्ट करने की अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। अगर हम निफ्टी की बात करें तो अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, अगर आप इसको देखेंगे यहाँ से 18,900 के लेवल को टच करने के बाद जो हमने यहाँ पे लो लगाया 16,800 का, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्केट ने डाउन ट्रेंड दिखाया, फिर यहाँ पे थोड़ा समय व्यतीत करने के बाद 16,800 के आसपास, फिर वहां से अब ये नजर आता है कि मार्केट अप ट्रेंड में वापस आ चुका है। कैसे? क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखें 40 ईएमए, 50 डेली मूविंग एवरेज, 200 डेली मूविंग एवरेज और 100 डेली मूविंग एवरेज, जो येलो लाइन से आप देख सकते हैं ये 100 डेली मूविंग एवरेज है, रेड लाइन से आप देख सकते हैं ये 200 डेली मूविंग एवरेज है, और जो आपको ब्लू लाइन है वो 50 डेली मूविंग एवरेज से दर्शा रही है, और 40 ईएमए भी हमने लगाई हुई है, साथ ही साथ सुपर ट्रेंड हमने लगाया हुआ है। तो हर जगह से मार्केट अपने सारे लेवल्स को तोड़ के आज के टाइम पे ऊपर आ गया है। आज वेडनेसडे जब मैं अपनी वीडियो बना रहा हूं तब आज थोड़ी सी हल्की सी आफ्टर 5-6 दिन से जो तेजी आई थी उसके बाद हल्की सी वीकनेस नजर आ रही है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है सुपर ट्रेंड से भी नजर आ रहा है कि अप ट्रेंड में है मार्केट। अप ट्रेंड में जब मार्केट रहता है तो ऐसे में लमसम इन्वेस्ट करने के बजाय अगर हम एसआईपी मेथड से चलें वो हमारे लिए फायदेमंद रहता है। क्यों? क्योंकि जो लमसम को इन्वेस्ट करने का टाइम था वो था जब 16,800 के आसपास मार्केट ने, जब हमने पिछली वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी आप देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा, जिसमें हमने बताया था कि यहाँ पे जो मार्केट मेक और ब्रेक लेवल पे है 16,800 के, और यहाँ पे अगर आप लेवल कंटिन्यू रहता है जो कि रहा, वहां पे हम अपना मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो लमसम पोर्शन है उसको इन्वेस्ट कर सकते थे, और जैसे मैंने पर्सनली किया था निफ्टी 50 और इंडेक्स और अपने स्टॉक्स में। अब जब मार्केट ऑलरेडी हमें कंफर्म हो गया, अप ट्रेंड में आ गया, सारे मूविंग एवरेजेस को तोड़ के ऊपर चल रहा है, तो ऐसे में एसआईपी के रूप में आपको इन्वेस्ट करने में बेहतर समझदारी है, क्योंकि आप सारा पैसा भी लगा देंगे तो फिर आगे आपके पास पैसा बचेगा नहीं। अब कितने समय तक ये अप ट्रेंड चल सकता है? क्या 18,900 इससे तोड़ के 19,000 का लेवल आ सकता है? कोई नहीं जानता। तो हमें प्रिडिक्ट नहीं करना है मार्केट में, हमें सिर्फ रिएक्ट करना है, रिएक्ट भी नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। हमें ये नहीं देखना है कि मार्केट हम प्रिडिक्ट करें कि कल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। लंबे समय में पता है हमें मार्केट निफ्टी जो है हमें अच्छे रिटर्न्स देने वाला है, और इसी वजह से हम जो है, मैंने पर्सनली अपने जो स्टॉक्स हैं उनमें मैंने अपनी एसआईपी चालू रख दी है। और मेरे जो ईटीएफ्स हैं, 2 ईटीएफ्स जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूं, जूनियर 20 जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है, और मफांग जिसमें टॉप 10 जो यूएस के स्टॉक्स हैं जिसका निफ्टी से कोरिलेशन बहुत ही कम 0.05 का कोरिलेशन है निफ्टी के रिटर्न्स और मफांग के रिटर्न्स में। मफांग में बेसिकली वही फेसबुक, आपका जो मेटा और ये आपका निविडिया, टेस्ला, और ये सारे जो मेजॉरिटी ऑफ 10 स्टॉक्स जो टेक्नोलॉजी हैवी स्टॉक्स हैं, 2 चाइना के भी हैं इसमें, अलीबाबा और बाइडू, जो बाइडू वहाँ का गूगल है और अलीबाबा ई कॉमर्स है, अमेजॉन वगैरह में इन्वेस्ट करता है। तो ये जो मैं अपने स्टॉक्स और जो है ईटीएस में एसआईपी के रूप में अब इन्वेस्ट करना चालू कर दिया हूं। तो इससे क्या होता है कि जो अब मार्केट ऊपर नीचे जो जाएगा उसका मुझे फायदा मिलेगा। ये इंस्टेड ऑफ पुटिंग लमसम, जो मैं एक बार में अपना पूरा पैसा लगा के फिर वेट करता कि मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता, तो वो मुझे आइडिया नहीं है। तो मैं अपनी एसआईपी कंटिन्यू रख रहा हूं। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि डाउ जोन्स जो यूएस का इंडेक्स है वो फिर भी नीचे चल रहा है, क्योंकि वहां थोड़ी अनसर्टेनिटी है कि अभी फेडरल रिजर्व जो वहां का आरबीआई है, वो जो सेंट्रल बैंक है, वो रिटर्न जो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कांस्टेंट रखेगा या बढ़ाएगा, इन्फ्लेशन का क्या सीन रहेगा वो आइडिया नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ इस बार आरबीआई ने पॉज कर लिया, तो हमें तो अपना क्लियर सिग्नल मिल गया कि अभी इंडेक्स और यानी कि निफ्टी और स्टॉक मार्केट अच्छे रिटर्न्स देने के मूड में आ चुके हैं, और वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है चार्ट पे भी। और वहीं पे आप देखेंगे आज भले ही मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में भी आपको तेजी देखने को मिल रही है, वो भी अप ट्रेंड में नजर आ रहा है। अगर आप बड़े चार्ट पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी जो डाउन ट्रेंड चल रहा था यहाँ से और यहाँ तक का, अब वहां से तोड़ के अपने सारे 200 डे, 50 और आपका 100 डेली मूविंग एवरेज को तोड़ के अगेन अप ट्रेंड में आ गया है।
अब हल्के फुल्के नीचे जब डाउन मूव हमें नजर आएंगे, वो अपॉर्चुनिटी होती है अपनी अपॉर्चुनिस्टिक एसआईपी करने की, कि आपको अप ट्रेंड में एक मौका मिल रहा है टेम्परेली डाउन मूव का, यूटिलाइज करें उसमें एसआईपी करने के लिए। लमसम ना करें, क्योंकि लमसम में हमें आइडिया नहीं है, हो सकता है और नीचे चला जाए या वो फिर ऊपर चला जाए, वो हमें आइडिया नहीं है। तो एसआईपी सबसे बेस्ट मेथड हो जाता है इस टाइम पे अपने म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या फिर इंडेक्स फंड में, जिसमें भी आप करते हैं उसको कंटिन्यू करने का। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको एनालिसिस करके दिखाया कि अपनी करंट स्टेट मार्केट की क्या चल रही है और क्या एसआईपी बेहतर है या लमसम इस टाइम पे। देखिए हर टाइम पे डिफरेंट चीज बेटर होगी। जब लमसम बेटर था तब हमने बताया था, यहाँ पे जब मार्केट था ये बैंक निफ्टी और निफ्टी यहाँ पे था 16,800 के आसपास, तब हम लमसम कर रहे थे। अब जब मार्केट अप ट्रेंड में आ गया तो हम एसआईपी कर रहे हैं। तो हर टाइम पे डिफरेंट आउटकम्स रहते हैं और डिफरेंट एनालिसिस करने का तरीका रहता है और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम एसआईपी को बोल रहे हैं करने के लिए, ताकि आगे लंबे समय में हम अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आगे बढ़ सकें। अगर आपको ये वीडियो समझ आया, अच्छा लगा एनालिसिस, तो इसको शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको मार्केट के बारे में और जानकारी चाहिए। एंड अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें। माय नेम इज कैप्टन शशांक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।